वो क्या करे ना कि चलते चलते कहीं गुम ना हो जाऊं, सपनों में तुम्हारे कहीं मैं ना खो जाऊं। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया, यह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर स्थित है भाई? ये है असम में। आइए जान लेते हैं। असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावना से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित औरंग राष्ट्रीय उद्यान 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभ्यारण्य है। 1985 में इस वन अभ्यारण्य का नाम दिया गया था और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वयोवृद्ध हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी का निधन हो गया है। वो कौन थे? वो कौन थे भाई? वो कश्मीरी थे। आइए जान लेते हैं। वयोवृद्ध कश्मीरी अलगाववादी नेता और ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व प्रमुख सैयद अल शाह गिलानी का निधन हो गया है। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली गिलानी का जन्म 29 सितंबर 1929 को बांदीपोरा तहसील के जूरी मूंज गांव के सैयद पीर शाह गिलानी के घर हुआ था। गिलानी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सोपोर में प्राप्त की और लाहौर पाकिस्तान के ओरिएंटल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? ये किया है श्रीलंका ने। आइए जान लेते हैं। श्रीलंका ने आपातकालीन की स्थिति घोषित कर दी है क्योंकि निजी बैंकों के आयात को वित्त पोषित करने के लिए विदेशी मुद्रा से बाहर होने के बाद खाद्य संकट बिगड़ गया है। देश एक कठिन आर्थिक संकट से जूझ रहा है। राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने कहा है कि उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन नियमों का आदेश दिया है। इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले श्रीलंकी रुपया 7.5% गिर गया है। राजपक्षे ने सेना के एक शीर्ष अधिकारी को धान, चावल, चीनी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति के समन्वय के लिए आवश्यक सेवाओं के अनियुक्त जनरल के रूप में नामांकित किया है। यह कदम चीनी, चावल, प्याज और आलू की कीमत में तेज वृद्धि के बाद उठाया गया है, जबकि दूध, पाउडर, मिट्टी के तेल और रसोई गैस की कमी के कारण दुकानों के बाहर लंबी कतारें लग गई है। सरकार ने खाद्य जमाखोरी के लिए दंड बढ़ा दिया है, लेकिन कमी तब आती है जब 21 मिलियन का देश एक भयंकर कोरोना वायरस लहर से जूझ रहा था, जो एक दिन में 200 से अधिक लोगों की जान ले रहा है। 2020 में महामारी के कारण अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड 3.6% की गिरावट आई और पिछले साल मार्च में सरकार ने विदेशी लेन देन बचाने के लिए वाहनों और अन्य वस्तुओं सहित खाद्य तेल और हल्दी, स्थानीय खाना पकाने में आवश्यक मसालों के आयात पर प्रतिबंध जो है लगा दिया। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा। कोटे मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और श्रीलंका के राष्ट्रपति है गोतबया राजपक्षे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक वृद्धि पहली तिमाही में बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है 20.1%। आइए जान लेते हैं। इस वित्तीय वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में 20.1% की वृद्धि हुई है, जबकि पिछली वर्ष की कमी अवधि में 24.4% संकुच देखा गया था। पहली तिमाही में देखी गई भारी वृद्धि ने भारत को दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। पिछली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 1.6% थी। पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी में 7.3% की कमी आई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे आईआईटी ने विकसित किया दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्पॉट एयर प्यूरीफायर? तो ये किया है भाई रोपड़ ने। आइए जान लेते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय के संयुक्त रूप में थुरिबिन लाइफ नामक एक जीवित पौधे आधारित वायु शोधन लॉन्च किया है। यह वायु शोधन अस्पताल, स्कूलों, कॉलेजों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है।
अब जान लेते हैं यूथिबीर लाइव के बारे में। यूथिबीर लाइव तकनीकी हवा को शुद्ध करने वाली प्राकृतिक पत्तेदार पौधों के माध्यम से काम करती है। कमरे की हवा पत्तियों के साथ संपर्क करती है और मिट्टी जड़ क्षेत्र में जाती है जहां अधिकतम प्रदूषण शुद्ध होता है। इसे IIT रोपड़ इनक्यूबेट स्टार्टअप अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया है। कंपनी ने दावा किया है कि वायु शोधन के लिए जिन विशेष पौधों का प्रशिक्षण किया गया है उनमें पीस, लिली, स्नेह प्लांट, स्पाइडर प्लांट और आदि शामिल है और सभी ने इंडोर वायु को शुद्ध करने में अच्छे परिणाम दिए हैं। कंपनी ने एयर प्यूरीफाई के कामकाज तंत्र के बारे में कुछ कहा। प्यूरीफायर प्रभावी रूप से विशिष्ट पौधे यूवी कीटाणु शोधन और विशेष रूप से डिजाइन किए लकड़ी के बॉक्स में फिट किए गए प्री फिल्टर, चारकोल फिल्टर और HEPA ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हुए कण गैसीय और जैविक प्रदूषित पदार्थों को हटाने इंडोर वायु गुणवत्ता में सुधार जो है करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्धार्थ शुक्ला का जो है निर्धन हो गया है। वो बिग बॉस के किसके विजेता थे? तो वो थे भाई बिग बॉस 13 के विजेता। ये बड़ी दुख की बात है। आज जान लेते हैं बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउट एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था जिसमें उन्होंने अगस्त्य की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखलाजा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपना अभिनय के लिए भी जो है लोकप्रिय थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान कितने परसेंट पर जो है बरकरार रखा है? तो ये रखा है भाई 10.5% पर। आइए जान लेते हैं। अमेरिकी स्थित निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के स्केल घरेलू उत्पादन की वृद्धि दर 10.5% पर बनाए रखा है। सितंबर तिमाही से 2 साल के CAGR के आधार पर GDP वृद्धि सकारात्मक क्षेत्र में जाने की उम्मीद है। जून को समाप्ति तिमाही में GDP सालाना आधार पर 20.1% बढ़ी है। 2 साल के CAGR के आधार पर वास्तविक GDP Q जून में 4.7% और Q मार्च में +2.3% सिकुड़ा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगस्त में GST संग्रह कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक है? तो अगस्त में जो है GST 1.12 लाख करोड़ है। आइए जान लेते हैं। अगस्त में लगातार दूसरे महीने GST राजस्व 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर रहा है जो 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक था और जो 1 साल पहले की अवधि में संग्रह की तुलना में 30% अधिक है। हालांकि अगस्त में जुटाई गई रकम जुलाई 2021 में 1.16 लाख करोड़ रुपए से कम है जिसमें केंद्रीय GST 20,522 करोड़ रुपए, राज्य GST 26,605 करोड़ रुपए, एकीकृत GST 56,247 करोड़ रुपए में और उपकर 8,646 करोड़ रुपए है। अगस्त में 2021 के महीने का राजस्व पिछले साल के इसी महीने में GST राजस्व से 30% अधिक है। अगस्त 2020 में वस्तु एवं सेवाएं कर संग्रह जो है 86,449 करोड़ रुपए था। अगस्त 2019 के 98,202 करोड़ रुपए के राजस्व की तुलना में यह 14% की वृद्धि है। इस साल अगस्त के दौरान घरेलू लेन देन में राजस्व पिछले साल की इसी महीने के दौरान इन स्रोतों की राज्य की तुलना में 27% अधिक था। तो ये तो थे पिछले महीने के GST संग्रह की सूची। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्यारे बच्चों चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। POS व्यवसाय के लिए एक्सिस बैंक और किस बैंक जो है का समझौता हुआ है? तो किस बैंक का समझौता हुआ? ये समझौता है भारत पे के साथ। ये जान लेते हैं। एक्सिस बैंक ने भारत पे के साथ भारत स्वीप नाम के भारत पे के पॉइंट ऑफ सेल व्यवसाय के लिए साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत एक्सिस बैंक भारत स्वाइप का अधिग्रहण करने वाले बैंक होंगे और भारत पे से जुड़े व्यापारियों के लिए क्रेडिट और डेबिट कार्ड की स्वीकृति जो है प्रदान करेंगे। यह साझेदारी भारत पे को भारत में अपने व्यापारिक अधिग्रहण व्यवसाय के विस्तार करने में जो है मदद करेगी। भारत पे की POS मशीन भारत स्वैप के पास 16 शहरों में 1 लाख का स्थापित आधार है जो प्रति माह लगभग 1400 करोड़ रुपए का प्रशासन करता है। भारत पे ने वित्त वर्ष 2021 के अंत में POP टर्मिनलों पर $2 अरब का जो है वास्तविक लेन देन मूल्य देखा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 तक ट्रांजैक्शन में $6 अरब का जो है लक्ष्य रखा है।
एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का मुख्यालय है भाई मुंबई में, और एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। कहाँ पर? अहमदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाई 2 सितंबर को। आइए जान लेते हैं। 2009 में हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस जो है मनाया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय फलों को बढ़ावा देने और इसके स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2021 का विषय कोविड-19 महामारी और उसे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदायों का निर्माण है। WCD एशियाई प्रशांत नारियल समुदाय के गठन का भी समर्थन करता है, जिसका उद्देश्य नारियल उद्योगों की सभी गतिविधियों को बढ़ावा देना, समन्वय और सामंजस्य स्थापित करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 की घोषणा जो है की गई है, तो ये कब दिए जाएंगे? ये दिए जाएंगे भाई 28 नवंबर को। आइए जान लेते हैं। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2021 जो है विजेताओं की घोषणा की गई है। विजेताओं को औपचारिक रूप से मनीला के रेमन मैग्सेस केंद्र में 28 नवंबर के कार्यक्रम के दौरान मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी और पाकिस्तान के मोहम्मद अमजद साकिब, साथ ही फिलिपीन मत्स्य पालन और सामुदायिक पर्यावरणविद रॉबर्ट बेलो, अमेरिकी नागरिक स्टीवन मुंशी जो मानवीय कार्यों के लिए काम करते हैं और शरणार्थियों की मदद करते हैं, और खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशिया वाचडॉग है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका भी क्या कर लें भाई, स्क्रीनशॉट जो है ले ले। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमें आपकी कमेंट का जो है इंतजार रहता है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, बाय।